हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं, तैयार कर लेंगे तो वो पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10 हिंदी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का ऐसा पेपर बताएंगे जो आपके सभी जिलों में बिल्कुल यही सेम पेपर आएगा। ठीक है, और सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है और सभी जगह पर बिल्कुल यही पेपर आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं, अगर वो हिंदी के इस हाफ ईयरली एग्जाम के इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो वो पूरे के पूरे हिंदी में टॉपर बन के आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है सभी जगह बिल्कुल वायरल हो चुका है। तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, आंसर के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। ये जो आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है ना, इसमें आपको टाइम 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर वो इस हिंदी के पेपर को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम के दिन, जिस दिन उनका हाफ ईयरली एग्जाम रहेगा, उस दिन इस पेपर को वो 250 पे ही करके बैठ जाएंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, क्योंकि वो इस पेपर की तैयारी पहले से कर चुके। और ये पूर्णांक 70 करेगा, कहीं कहीं आपका 80 का भी आता है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूर्णांक में चेंज देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ निर्देश दिए कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको, यानी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, इन 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए, खंड अ बहुविकल्पी स्टार्ट होता है। इसमें क्या है कि 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के वर्णनात्मक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहले आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। और अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी का तैयार कर लेते हो ना, तो ये आपके हाफ ईयरली के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, अर्धवार्षिक एग्जाम में ये आएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें से 10% क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसलिए इसमें अगर आप लोग इस पेपर को तैयार करते हो तो आपको 2 बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस पेपर को बहुत ही ध्यान से समझिए, ध्यान से आप लोग पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गोदान के लेखक हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला इसमें देखिए ऑप्शन है कि मुंशी प्रेमचंद जी, और दूसरा बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, और सी ऑप्शन है निराला। ठीक है, और डी ऑप्शन है यशपाल। तो देखिए गोदान के लेखक कौन है, तो वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके अलावा भी इनका सेवा सदन है, रंगभूमि जो है, ठीक है, रंगभूमि, कर्मभूमि, इनके अनेक रचनाएं हैं, तो आप लोग उसको भी तैयार कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं या जयप्रकाश भारती, जिनेंद्र कुमार या अज्ञे जी। ठीक है, तो हिमालय की पुकार के जो लेखक है ना, वो जयप्रकाश भारती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंकाल किस विधा की रचना है। देखिए विधा का मतलब क्या कि ये जो दिया हुआ है रचना, ये उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है या रेखाचित्र है। ठीक है, तो जब भी आप सभी लोग रचना को याद कीजिए तो विधा जरूर याद कीजिए कि वो किस विधा की रचना है और वो किसकी रचना है। तो ये 3 चीजें आपको याद करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी वाले जो है क्वेश्चन में मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ी गलती उनकी रहती है कि जब भी वो रचना को याद करते हैं तो कवि और लेखक का नाम तो याद कर लेते हैं लेकिन विधा को नहीं करते हैं। ठीक है, और विधा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछता है। तो देखिए जो कंकाल है ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, तो ये जो है ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। इसको आप लोग तैयार करना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटक भी आते हैं, इनके महाकाव्य भी है, कामयानी नाटक भी, इनके नाटक भी है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु। ठीक है, इनके कई नाटक है, तो उसको भी आप लोग तैयार रखना। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा है, कलम का सिपाही के लेखक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो अज्ञेश जी हैं, जैनेन्द्र कुमार या अमृत राय या अमृत लाल नागर। ठीक है, तो देखिए अमृत लाल नागर को आप लोग दोनों आप लोग देखोगे ये सी और डी क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि इनमें से कोई एक हो सकता है, आप लोग इस पर टिक लगा दोगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, जो कलम का सिपाही है ये जीवनी विधा की रचना, पहले आपको विधा जाना है कि ये किसकी विधा की रचना है, जीवनी, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5, जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है। जैसा कि हमने आपको बताया ना कि जयशंकर प्रसाद की कई नाटक भी, उसको भी आपको याद करना है क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, नाटक रचना है, वो कौन कौन सी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, यानी इनमें से सभी, ये सभी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, रीति काल में प्रधानता है वीर रस की, श्रृंगार रस की, हास्य रस की या रौंद रस की। ठीक है, तो रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, तो इसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, पलाशवन के रचयिता है, पलाशवन के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वो नरेंद्र शर्मा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, महादेवी वर्मा की रचना है यामा, युगांत, युगपथ, मिलन। तो देखिए यामा जो है ना, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, आंसू के रचयिता हैं। ठीक है, आंसू के रचयिता कौन है, निराला है या महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद या दिनकर, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है, निराला जिनका पूरा नाम श्रीकांत त्रिपाठी निराला है। तो आंसू के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, रीति मुक्त कवि हैं आलम ठाकुर बोधा या ये सभी। तो ये सभी जो है ना ये रीति मुक्त के कवि हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, तात तात हाँ तात पुकारी पंक्ति में रश्य। देखिए एक तात, तात का मतलब एक पुत्र से है और एक जो है पिता से है। तो एक पिता दुख में अपने पुत्र को पुकार रहा है, शोक में अपने पुत्र को पुकार रहा है, तो इसमें क्या है, दुख और शोक की भाव इसमें व्यक्त की जा रही है, तो इसमें करुण रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12, पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में उपमान है। इसमें आपको उपमान ढूंढना है, तो इसमें जो है विकराल जो है यही उपमान है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, रोला छंद है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या वर्णिक व्यक्त। ठीक है, तो रोला जो है वो एक तरह से सममात्रिक छंद है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अध्यादेश में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग यहाँ पे दिया हुआ है और ये शब्द जो है यहाँ पे दिया है अध्याय, तो आपको यहाँ पे उसका धी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, तस्याम में विभक्ति और वचन है। तस्याम में कौन सी विभक्ति और कौन सी वचन है। ठीक है, तो तस्याम में सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, त्रिलोक में समास है द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव या कर्मधारय। त्रिलोक, ठीक है, त्रिलोक जो है इसमें जो समास है ना वो आपका द्विगु समास है। त्रिलोक का मतलब 3 लोक। ठीक है, जहाँ पे 3 क्या है, संख्या है, संख्यावाचक है, तो जहाँ पे संख्या का बोध होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो पुष्प की पर्यायवाची शब्द फूल होती है, इसके अलावा कुसुम सुमन भी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, इसमें से ऐसा कौन वाक्य है जो संयुक्त है। तो वो लड़का गाँव में गया और बीमार हो गया, यही संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, फुर्सत में शीला खूब रियाज करती है, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन है। फुर्सत में शीला ने खूब रियाज किया, ये नहीं है। फुर्सत में शीला खूब रियाज करेगी, ये भी नहीं है, करती है यहाँ पे। ठीक है, फुर्सत में शीला के द्वारा खूब रियाज किया जाएगा, फुर्सत में शीला के द्वारा खूब रियाज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, क्योंकि फुर्सत में शीला के द्वारा खूब रियाज किया जाता है, क्योंकि करती है यानी जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, रेखांकित पद का परिचय है। तो देखिए इसमें संज्ञा है, भाववाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगर आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है,
अगला देखिए खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये आप सभी का टोटल 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें 2 गद्यांश दिए, दोनों में से किसी एक के 3 क्वेश्चन के आंसर आप सभी को लिखना है। जिसका आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है, आपको उसी गद्यांश को हल करना है। तो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और हाल फिलहाल क्वेश्चन पेपर में तो 100% गारंटी पक्का आएगा, जो है मित्रता वाले पार्ट से गद्यांश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुषों को करना चाहिए। तो इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले कि इसमें आप सभी को 3 क्वेश्चन दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको देखिए पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। ठीक है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो सबसे पहले अब देखिए आपको कैसे पहचानना होगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया और कौन सी पाठ से है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ट्रिक है, जैसे मित्र आ गया, आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, मित्र या मित्रता दिखे तो यह संगति या औषध या विश्वास पात्र अगर आपको दिखे तो समझना चाहिए कि ये जो है ये मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, किस पाठ से? मित्रता। और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो अब आप लोग बना लोगे संदर्भ। इसमें संदर्भ हेडिंग डालना है और लिखना है प्रस्तुत। और ये गद्यांश है तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग लिख लोगे। और कैसे लिखना है इसकी पूरी वीडियो चैनल पे बनी है, तो एक बार जाकर आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें चैनल पे वीडियो है उसको देख लेना। अदरवाइज यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है। उसके बाद कॉपी कैसे लिखें दोनों नाम लेकर सर्च करोगे तो हमारी एक ओरिजिनल वीडियो आपको मिल जाएगी। क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम की पेपर भी बनाते हैं। ठीक है, यानी एग्जामिनर हैं। तो हम आपको जो तरीका बता रहे हैं, अगर आप लोग हमारे तरीके से कॉपी लिखोगे तो 100% गारंटी कि एक कमज़ोर छात्र भी टॉपर बनेगा। तो आप लोग उस तरीका को एक बार ज़रूर देख लेना कि कॉपी आपको कैसे लिखना है। सेकेंड है देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित का मतलब कि आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन है। ठीक है, काली वाली यहाँ पे पाई खींची गई है, उसी का व्याख्या यानी 2 लाइन की व्याख्या करनी है। जैसे लिखा गया वैसे ही थोड़ा सा इसको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। देखिए हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक या फिर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पूरा आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख दो। यही पूरा सटीक और सही आंसर है इसका। पूरा आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अगला देखिए अथवा क्वेश्चन है आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों से अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। यहाँ से लेकर उपयोग को नियंत्रित भी यहाँ तक दिया हुआ है। इसमें से दोनों में से किसी को करना, पहला वाला ज़्यादा अच्छा है, इजी भी है, इसी को आप लोग कीजिएगा। बाकी दूसरा जो ये आपका भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, ये आपका भारतीय संस्कृति, ये आपका भारतीय संस्कृति से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा, तो इसका आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी जो है सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है दिया हुआ है, जैसे
उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, संग कुंज की छाय, प्रातः समय माता जसमती, अरुनंद देखे सुख पावत, माखन रोटी देव सजा अति हित, शाम खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो, ठीक है, हित जदू जात। तो इस तरीके से दिया है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। 6 नंबर का ये पूरा है क्वेश्चन, व्याख्या करनी है और एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग इसका भी लिख लीजिए। सबसे पहले कि ये जो है यानी ये पद से लिया गया है, पाठ के नाम में हो जाएगा पद, और ये कवि जो है इनके सूरदास जी हैं, सूरदास जी, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लेना। व्याख्या में आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। गोपी ग्वाल बाल के संग कौन खेलता है, तो देखिए गोपी ग्वाल बाल के संग कौन खेल रहा है, तो ये श्री कृष्ण भगवान खेल रहे हैं। तो ये चीजें लिखना है, बहुत ईजी है, लिख लेना आप लोग। इसको हमने कई बार बताया है, वायरल पेपर में ना आंसर के साथ हमने वीडियो बनाया है, बोर्ड के पेपर हिंदी का, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना, उसमें पूरा आंसर हमने बताया हुआ है। और इसके अलावा हमारे चैनल पे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, जिसमें पूरा आंसर के साथ हमने बताया हुआ है। अथवा हम देखिए सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, विकसित तक दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ये आप सभी का यानी स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यार्णों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। ये जो है ये आप सभी का वाराणसी पाठ से लिया गया है, वाराणसी पाठ से लिया गया, ठीक है। यहाँ पे हमें से मिस्टेक हो गया है, तो ये वाराणसी पाठ से लिया गया। बाकी ये मानव जीवनस्य से लेकर के संस्कृति तक जो दिया हुआ है, ये आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लेना। अगला जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। माता गुरुतुरा भूमि, इसके बाद त्रिडात तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आप सभी का जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया, आप लोग तैयार कर लेना। बंधनम मरणम वापी जो वापी पराजयो, उभत समो वीर वीर भावी वीरता, ये जो है आपका वीर वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना, ठीक है। इसको हमने कई बार बताया है। अगला क्वेश्चन 25, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। 3 नंबर का, ये आपका जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से ही आपको इसको तैयार करके जाना है। किसी एक खंडकाव्य को आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना कि हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, वो जो बताएंगे वही याद करके जाना है। अदरवाइज आप लोग अपने जिले के नाम को गूगल पे सर्च करोगे कि हमारे जिले का नाम आपका जो है उसको लेकर के कौन सा खंडकाव्य आएगा हिंदी के पेपर में, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई दिया है, जैसे हम आपको बता ही देते हैं। तुमुल खंडकाव्य के आधार पे उसके नायक का चित्रांकन कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 दिया, जिसमें से क का पहला और दूसरा में से आपको एक ही करना है, चाहे जो भी है सिर्फ एक आंसर देना है, ठीक है, जो आपके जिले में आएगा। कर्ण है, अग्र पूजा है, कर्मवीर है, मेवाड़ मुकुट है, मुक्तिदूत है, जय सुभाष है, मातृभूमि ज्योति जोहर है। तो इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, 3 नंबर का है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखना है, ठीक है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर भगवत उपाध्याय हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों अगर याद कर लिया आप लोग तो आपका 5 नंबर हालफियरली और आपके बोर्ड में पक्का है। तो ये तीनों जीवन परिचय हमारे चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। तो इस वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से भी देख लेना। अदरवाइज आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग देख लेना, ठीक है। या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए अपना विद्यालय जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो वहाँ पे भी हमारी कई वीडियो आ जाएंगी, देख लेना आप लोग। सभी जीवन परिचय बन चुका है। और 26 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए
और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर है तुलसीदास, मैथिली गुप्त और सुमित्रानंद पर, इनके अलावा सूरदास। ठीक है, तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, सभी जीवन परिचय चैनल पे बने हुए हैं मेरे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये वाला भी लिख सकते हो। और अब तो दुर्गामि साक्षरो न च पंडिता, ये वाला भी लिख सकते हो। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अपने विद्यालय की में कंप्यूटर कक्षा, ठीक है, कंप्यूटर कक्षा प्रारंभ कराने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, 4 नंबर का है। अथवा में अपने मोहल्ले कॉलोनी में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से किसी एक को करना है, तैयार कर लो। कैसे पत्र लिखना है, ये चैनल पे वीडियो बनी है हमारे। 29 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, 1-1 नंबर का है। तो सिर्फ 2 ही का आपको देना है जो छोटा हो और आपको अच्छे से आता हो। पहला क्वेश्चन देखिए, वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता, तो वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। ठीक है, आंसर हो गया। पुरराजा केन स युद्धम अकरोत, तो आंसर हो जाएगा पुरराजा अलछेन्द्रेण स युद्धम अकरोत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति मूलम कीम अस्ति, तो आपको आंसर लिखना है विश्वश्रेष्ठा ईश्वर एक एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, क ब्रह्मचर्यवासम अक्रोत। ठीक है, तो श्वेत केतु ब्रह्मचर्यवासम अक्रोत। ठीक है, तो यही चीजें लिखना है, दोनों ऊपर का जो है इसी का आंसर आप लोग लिख लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, देशाटन में लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान से लाभ और हानि यानी विज्ञान वरदान अभिशाप पे निबंध। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध और जनसंख्या वृद्धि पर निबंध भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, अगर ये पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार करके जाते हो तो आप लोग हाल फिलहाल एग्जामिनेशन में आप ही टॉपर बन के आओगे, ये मेरी गारंटी। इससे पहले भी हिंदी के 2 पेपर को हमने बताया है, उससे भी आप लोग तैयार कर लेना। अगर 3 पेपर हिंदी के जो चैनल पे हमारे बने हाल फिलहाल का अगर तैयार कर लिए तो आपका जो है पूरा 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, पूरा आप लोग टॉपर बन के आओगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे जो है क्वेश्चन पेपर को देख लेना। इससे पहले जितने भी यानी क्लास 10th के सब्जेक्ट है सभी के जो है क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं चैनल पे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के। तो आप लोग जल्दी से चैनल पे विजिट करके देखिए, प्लेलिस्ट से देखिए और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। इस पूरे पेपर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।